इस न्यूज के प्रायोजक हैं माउंट लिटरेरा जी स्कूल उदयपुर, where learning meets innovation. Join us on this exclusive campus tour and discover state-of-the-art infrastructure, 20 plus sports facilities, smart classrooms, a green campus, holistic development. Admission open, Rico Industrial Area, Kaladwas, Udaipur. उदयपुर में आज ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने विद्युत विभाग से जुड़े अधिकारियों की जिला परिषद में बैठक लेकर कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान जनप्रतिनिधियों द्वारा अधिकारियों की शिकायत की गई और फोन नहीं उठाने को लेकर भी सवाल किए गए। उसके बाद ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने 2 अधिकारियों को एपीओ कर दिया। खेमली के जेईएन के पद पर कार्यरत चंद्र प्रकाश मेघवाल को मंत्री ने खुद कॉल किया, लेकिन कॉल नहीं उठाया। उसके बाद तुरंत एपीओ करने के निर्देश दिए। वहीं हिरन मंगरी एक्सईएन मुबीन मंसूरी की भी कॉल नहीं उठाने की शिकायत अधिकारियों द्वारा की गई, जिसे एपीओ करने के आदेश दिए। इस दौरान मंत्री हीरालाल नागर ने अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए कि किसी भी तरह की लापरवाही बरती गई या फिर आमजन की समस्याओं की त्वरित निस्तारण नहीं किए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आने वाली जो हमारा गर्मी का सीजन है और इसमें जब टेम्परेचर बढ़ता है तो अधिकतम आवश्यकताएं गर्मी की सीजन में बिजली की जरूरत होती है और हमारी सरकार का उद्देश्य है कि हम बिजली के महकमे की जो भी समस्याएं हैं उनको एक बार स्टडी करें। मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश है, उनका जो आह्वान है कि हम बिना ट्रिपिंग के लाइट दें, इसके लिए आज मैंने यहाँ पर आकर के और हमारा जो उदयपुर हो चाहे राजसमंद हो सलूम्बर हो, सभी हमारे यहाँ से जुड़े हुए अभियंताओं की बैठक ली है, जनप्रतिनिधियों की बैठक ली है। जनप्रतिनिधियों से सुझाव आए हैं और उन सुझावों को कैसे क्रियान्वित करें उस पर अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। और यहाँ के जो चाहे वो हमारे प्रसारण तंत्र के विकास के लिए 400 केवी का जो हमारा बहुप्रतीक्षित जो जीएसएस था, वो उसके ऑर्डर दे दिए हैं। अतिशीघ्र उसका काम चालू होगा और 2027 से पहले उसको चालू करने का जो लक्ष्य रखा है उसके निमित्त भी हमने बात की है। करीबन यहाँ 6-7 नए 220 के 132 के जीएसएस हैं, वो नए बनेंगे, उनके ऊपर भी निर्देश दिए हैं। कई ऐसे प्रसारण के जीएसएस हैं जिनको हमें क्षमता बढ़ाना है और ये सब काम होगा तो आने वाले समय में जो बिजली की कमी की वजह से, जो प्रसारण तंत्र की कमी की वजह से जो लाइट की सही मात्रा में मिल नहीं पाती है, उसके उपलब्धता बढ़ेगी और उसके माध्यम से जो बार बार बिजली जाने का और ओवरलोड होने का जो शिकायत मिलती है उन पर राहत मिलेगी। हमारी सरकार निरंतर ये प्रयास कर रही है कि हम हमारे प्रसारण तंत्र को मजबूत करें और हमारा जो डिस्कॉम का सिस्टम है वितरण का, अजमेर डिस्कॉम के जो भी हमारे अभियंता है उनको निर्देश दिए कि जीएसएस की क्षमता बढ़ाएं और हर जीएसएस पर हम बिजली के लिए हमारे किसानों को 2 ब्लॉक में बिजली दे पाए, उस तरह की क्षमता हमारे जीएसएस पर हो। तो मैंने यहाँ पे स्टडी किया है, लगभग सभी जीएसएस पर हम 2 ब्लॉक में बिजली यहाँ दे पा रहे हैं किसानों को और दिन में बिजली दे पा रहे हैं। उसका जो मुख्यमंत्री जी का जो हमारा आह्वान है कि हमारे किसान को हम दिन में बिजली देंगे, उसमें काफी बड़ी सफलता हमने इस 1.25 साल और 1.5 साल के कार्यकाल में पूरी कर ली है। आने वाली गर्मी में बिना ट्रिपिंग के लाइट मिले, निर्बाध लाइट अच्छी उपलब्ध हो, इसके लिए निरंतर हमारी सरकार काम कर रही है। इसी निमित्त इस बैठक में आज सभी अभियंताओं को निर्देश दिए हैं। हमारे जो सौभाग्य योजना के कनेक्शन थे उनकी भी हमने एक योजना बना करके केंद्र को भेजी थी, उसकी स्वीकृति हमें मिल चुकी है। तो अतिशीघ्र उनका भी हम कनेक्शनों को भी जो वंचित हैं टीएफसी क्षेत्र में जुम्बा योजना के माध्यम से उनका भी कनेक्शन चालू करेंगे ताकि आने वाले समय में ऐसे वंचित उपभोक्ताओं को भी हम लाइट उपलब्ध करा सकें। देखिए, अधिकतर कुछ समस्याएं आई है कि कुछ मैक्सिमम बड़ी समस्याएं नहीं आई, लेकिन कई जगह पर लापरवाहियां सामने आई है। तो ऐसे किसी जेईएन ने फोन नहीं उठाया, उसको हमने वहां से एपीओ करने का निर्देश दिया है। कहीं पर कोई कोताही बरत रहा है और फोन नहीं उठाता है, ऐसे अभियंताओं को हम निर्देश दिए हैं तो उनके खिलाफ चार्जशीट मिलेगी, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको हम प्रोत्साहित भी करेंगे और उनका निश्चित रूप से ये हर नोटिस करेंगे स्टडी के माध्यम से कि अच्छे काम करने वाले अभियंताओं को हम पुरस्कृत भी करें और जो काम के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं उनके खिलाफ
अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उनको दंडित भी किया जाएगा। अब वो जो भी यहाँ पे शिकायत मिली है और जो जिसको कॉल किया उसके बाद भी फोन नहीं उठाया, उसको हमने एपीओ करने की निर्देश। देखिए, उसको जब फोन नहीं उठाने की वजह से एपीओ कर दिया गया है। बाकी भी अगर हम मेरे ऑफिस से यहाँ जो ऊर्जा विभाग से मेरे यहाँ टीए आए हुए हैं, उनको कहा है कि हमारे यहाँ से रेंडमली फोन हो जाए। अगर इस तरह के JNIN फोन नहीं उठाते, एक्शन फोन नहीं उठाते, और हमारे यहाँ से ऑफिस से भी ये निरंतर फोन करेंगे हम। अगर ऐसे अभियंता फोन नहीं उठाते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बेवजह जो शटडाउन जो कर दिया जाता है, अचानक कर दिया, उससे कई इसके लिए कहा है मैंने कि बिना JN की परमिशन के कोई शटडाउन नहीं दिया जाएगा। कहीं भी अगर शटडाउन दिया जाता है तो पहले JN से प्रायर परमिशन लेते हुए और उसकी आवश्यकता को देखते हुए दिया जाएगा, और वरना उसका शटडाउन बार बार देने की जो स्वभाव है उस पर रोक लगाई जाएगी। अभी कुछ समस्या आ रही है, उसमें पदों को कमी पता कि अभी काम नहीं हो रही, जैसे कोई मीटर बदलाव के लिए आ रहे हैं। देखिए, जहाँ पर काम नहीं हो रहा है वहां पर हमने कहा है कि वहाँ अतिरिक्त हमारे पास संविदा पे चाहे वो GSS देने हैं तो हम आउटसोर्स कर लें, कहाँ पे कमी है तो हम FRT लगा लें, लेकिन कर्मचारियों की कमी की वजह से जनता की सुविधाओं में बाधा है, ऐसी किसी भी प्रकार की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। इसलिए अभियंताओं को, चीफ इंजीनियर को, हमारे तकनीकी निदेशक को, सबको निर्देश दिए हमने कि वहाँ जहाँ भी हमें अतिरिक्त अगर FRT लगानी हो वो भी लगाएंगे, अतिरिक्त हमें वहाँ GSS को अगर आउटसोर्स करना है तो भी करेंगे, लेकिन जो लाइन पर मेंटेनेंस होना है वो बराबर हो। वहाँ अगर मैन पावर की कमी की वजह से किसी भी प्रकार की इस आने वाली गर्मी में समस्या नहीं हो, इसको दुरुस्त रखें, ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि यह बीजेपी की साजिश है। उन्होंने जो AIPA है उस AIPA को लेकर विरोध किया था, इस कारण उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। देखिए, ये 19 ठिकानों पर जो छापेमारी हुई है उसमें ED की कार्रवाई हुई है, और उसका प्रवर्तन निदेशालय ने जयपुर में जो करीब 5 टीमें लगाई है। अब इसमें कहीं न कहीं लिप्तता उनकी पाई गई है और उसमें उनका भी कुछ अंशदान था, तो उसकी जांच हो रही है। अगर वो दोषी होंगे जांच में तो कार्रवाई होगी, दोषी नहीं होंगे तो कोई कार्रवाई नहीं होनी है। अब ये कोई भी किसी तरह की लिप्तता पाए जाने पर उसका कार्रवाई किया जाना, वहां पर ED का आकर के और जांच करना एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत अगर कोई उसमें वहां उनसे संबंधित कागजातों में वो दोषी पाए जाते हैं तो कार्रवाई होना सुनिश्चित है, और नहीं कार्रवाई होती है निश्चित रूप से तो वो एक जांच है, वो तो जांच के बाद सब स्पष्ट हो जाएगा। बीजेपी की साजिश बताया। देखिए, अब ये तो साजिश बताना उनका काम है, लेकिन अगर दोष पाया जाता है और लिप्तता पाई जाती है तो जांच करना, एक निष्पक्ष जांच करना विभाग का है। सरकार भाजपा की वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जिस तरह के सवाल उठाए, सरकार को 1.5 साल हो चुका है, लेकिन जल को लेकर अधिकारियों पर। देखिए, जल जो भी हमारे सवाल हैं वहां पर टेंडर कर रखे हैं, और जो टेंडर हो रखे हैं उनको फाइनल किया जाना है। पिछली सरकार के अकर्मण्यता की वजह से वो टेंडर समय पर नहीं हो पाए, जिसकी वजह से निश्चित रूप से उपभोक्ताओं को समय पर जो जल जीवन मिशन का लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। हमारी सरकार अब प्रयास कर रही है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने व्यक्तिगत रूप से प्रयास करके, और जल जीवन मिशन की जो 2025 में जिसकी समाप्त हो रहा था उसको 2028 तक बढ़वाया है। अब उनका टेंडर होगा, प्रक्रिया होगी, अप्रूव होगा, निश्चित रूप से वहाँ काम होगा और वहाँ के उपभोक्ताओं को जल उपलब्ध हो पाएगा। उदयपुर प्रॉपर्टी लाया है आपके लिए धमाका। जी हाँ, छोटी बचत कर बड़ी प्रॉपर्टी बनाए हमारे साथ मिलकर, क्योंकि हम लाए हैं आपके लिए 30 प्लॉट्स, वो भी मात्र 99,000 में, वह भी आबादी के नजदीक सीमेंट फैक्ट्री डबोक गोकुलधाम सोसाइटी में। 2000 की मासिक 15 किश्तों में लेने वाले सभी सदस्यों के लिए निश्चित उपहार, 5000 मासिक किश्त में निश्चित 800 स्क्वायर फीट रेजिडेंशियल प्लॉट्स, वो भी गजराज विहार में। सिर्फ 15 महीने में 30 ड्रॉ। क्यों ना आज ही आए और अपनी किस्मत को आजमाएं। तो आज ही सदस्य शुल्क 1000 रुपए जमा करवाएं उदयपुर प्रॉपर्टी की मासिक ड्रॉ स्कीम में और बन जाए प्लॉट के मालिक। हमारा पता है उदयपुर प्रॉपर्टी, ऑफिस एड्रेस 212-213 सेकंड फ्लोर, समृद्धि कॉम्प्लेक्स, अपोजिट कृषि उपज मंडी, मेन गेट, रेती स्टैंड, उदयपुर।